नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कैलेंडर कथा में। कहते हैं जहां श्रद्धा से दीपक जलता है वहां स्वयं देवताओं का वास होता है। हमारे सनातन धर्म में पीपल का वृक्ष बहुत ही पवित्र माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास होता है। यही कारण है कि कई लोग शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने से आखिर मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज की इस कथा में हम इसी रहस्य को जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर दृश्य पर पड़ी। कुछ लोग संध्या समय पीपल के वृक्ष के पास श्रद्धा से दीपक जला रहे थे, उसकी परिक्रमा कर रहे थे और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। यह दृश्य देखकर नारद जी प्रसन्न तो हुए, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न भी उठा। नारद जी ने सोचा, आखिर लोग पीपल के वृक्ष के पास दीपक क्यों जलाते हैं? इसके पीछे कौन सा रहस्य है? अपने इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए नारद जी सूर्यलोक पहुंचे और भगवान शनिदेव को प्रणाम किया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पृथ्वी लोक में लोग पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और उसके पास दीपक जलाते हैं। ऐसा करने से उन्हें क्या फल प्राप्त होता है? नारद जी का प्रश्न सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसकी जड़ों में ब्रह्मा जी का, तने में भगवान विष्णु का और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना गया है। और मैं स्वयं भी इस वृक्ष में निवास करता हूँ। जो मनुष्य श्रद्धा से पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाता है, उसे त्रिदेवों और शनिदेव सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर शनिदेव ने एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले लक्ष्मणपुर नाम का एक राज्य था। वहां दीनाना नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन अत्यंत निर्धन था। उसकी झोपड़ी मिट्टी और फूस की बनी थी। बरसात में छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवा दीवारों से भीतर आ जाती थी। दीनाना दिन भर खेतों में मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौटता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसके घर में कभी भरपेट भोजन नहीं हो पाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं बची है। बच्चे पूरे दिन से भूखे हैं। यह सुनकर दीनाना तुरंत जंगल की ओर लकड़ियां लाने निकल पड़ा। वह बहुत देर तक जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। थका हारा वह जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। तभी उसकी नजर एक बहुत बड़े और पुराने पीपल के वृक्ष पर पड़ी। उस पर कई सूखी टहनियां लटक रही थीं। दीनाना ने सोचा, अगर मैं इन टहनियों को काट लूं तो घर में चूल्हा जल जाएगा। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाकर टहनी काटने की कोशिश की, तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, हे मनुष्य, ठहरो। दीनाना डर गया। तभी वृक्ष के पास से दो भयंकर राक्षस प्रकट हुए, लेकिन कुछ ही क्षण में वे दोनों दिव्य पुरुषों में बदल गए। उन्होंने बताया, हम भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय हैं। श्राप के कारण हमें यह रूप मिला है। यह पीपल का वृक्ष अत्यंत पवित्र है, इसे काटना बहुत बड़ा पाप है। यह सुनकर दीनाना ने हाथ जोड़ ली और क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, मुझे इस वृक्ष के महत्व का ज्ञान नहीं था। तब उन दिव्य पुरुषों ने उसे पीपल के वृक्ष का महत्व समझाया और कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा से इस वृक्ष के पास दीपक जलाता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा उस पर बरसती है। मित्रों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि पीपल का वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि देवताओं का निवास स्थान माना गया है। इसलिए इसका सम्मान करना चाहिए। अब बात करते हैं उस उपाय की, जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है। यदि आप जीवन में शनि दोष, आर्थिक परेशानी या मानसिक कष्ट से परेशान हैं, तो शनिवार की शाम पीपल के वृक्ष के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाने से पहले हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और शनिदेव का स्मरण करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और मन ही मन अपनी समस्या भगवान के सामने रखें। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से यह उपाय करता है, उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। घर में सुख समृद्धि आने लगती है और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस उपाय को केवल लालच से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। मित्रों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल कैलेंडर कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह की और भी धार्मिक कथाएं और रोचक जानकारियां लेकर हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।